रहे पटना मीडिया। जानते होंगे कि हम पटना से लेकर बिहार तक के तमाम छोटी-मोटी खबर दिखाया करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है शिवनंदन भारती, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, और ललित लाल यादव को पटना बेऊर जेल से भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया है। शिवनंदन सर पटना के हाई कोर्ट के अधिवक्ता जाने माने, और इन्हीं से हम बात करें। पहले कैसे सर ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि रीतलाल यादव जो माननीय विधायक है, इनको बेऊर जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया है। तो इसके दो कारण हैं। पहला एक तो होता है कि जो राजनीतिक कारण, और एक होता है वास्तविक कारण। तो इसमें जो अभी जो प्रशासन ने जो भेजा है, तो वो ये उनका कहना है कि जेल प्रशासन को जो जेल मैनुअल के मुताबिक पूरी स्वतंत्रता है कि वो कैदी को जहाँ कहीं भी वो सुरक्षित समझे वहाँ पे रख सकते हैं। तो इनका जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनके यहाँ जब ये अपीयर किए थे, तो उस दिन कस्टडी इनका बेऊर जेल का बना था, इनको बेऊर भेजा गया था। अब जेल के सुप्रिंटेंडेंट साहब ने और जेलर साहब ने जेल प्रशासनिक की अपना एक हवाला देते हुए कि प्रशासनिक कारणों से इनको हम बेऊर जेल से भागलपुर शिफ्ट कर रहे हैं। मगर जो उनका पत्नी का आरोप पहले से ही आ चुका था सर कि हमारे पति का जान का खतरा है, कि हमारे पति को वही बता रहे हैं। अब पूरी बात समझिए। तो ये प्रशासनिक कारण का ये बता रहे, लेकिन वास्तविक कारण कुछ और होता है। वास्तविक कारण ये है कि आपको बता दें कि जिस पूरे बिहार में लगभग 56 जेल हैं, तो उसमें कुछ जेल में मोबाइल की सुविधाएं होती है, बातचीत हो जाता है, बहुत सारा चीज होता है। कैदी के नज़र में भागलपुर का जेल को काला पानी की सजा की तरह माना गया है, क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्था है अन्य जेलों की अपेक्षा वहाँ पर थोड़ा टाइट व्यवस्थाएं होती है। तो ऐसे परिस्थिति में इनको भागलपुर जेल भेज दिया गया, ये कहते हुए मतलब ये कहा जाए सर तो बेऊर जेल से भी टाइट जेल है, कहीं टाइट जेल है, वहाँ असुविधाएं होती है। जो माने थोड़ा कैदी के बीच में उस जेल के नाम पर थोड़ा भय होता है, साइकोलॉजी। हालांकि जेल है, तो हालांकि आपको बता दें कि जेल के अंदर जब कभी भी कोई कैदी जाता है तो 2 तरह का वार्ड होता है जेल के अंदर में। एक जनरल वार्ड है और एक वीआईपी वार्ड होता है। वीआईपी लोग जब जाते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिए कि वीआईपी किसको कहा गया है। तो मान लीजिए कोई पूर्व विधायक हो, पूर्व विधायक नहीं, पूर्व मंत्री या वर्तमान मंत्री या वर्तमान विधायक, एमएलसी इत्यादि लोग यदि जेल जाते हैं, तो इन लोगों को जिनके नाम में माननीय लगा हो, तो इन लोगों को जो है सो वीआईपी ट्रीट किया जाता है। और उन लोगों को देखिए, अन्य जो सामान्य कैदी है उसको एक हॉल में रखा जाता है, नीचे में बिस्तर बिछा के, एक चटाई ज़्यादा से ज़्यादा और एक जाजिम या बेडशीट जिसको कहते हैं बिछा के, उनको रहना, मच्छरदानी वगैरह नहीं लगाने। रीतलाल यादव को लेकिन जो वीआईपी जो होता है उनको एक रूम मिलता है, छोटा सा एक रूम मिलेगा, उसका अलग से लेटरिन बाथरूम होता है, और उनको एक चौकी टाइप का रहता है, यानी कि नीचे में सोने की आवश्यकता नहीं, उनको एक चौकी दे दिया था। तो माने अन्य कैदियों से थोड़ा सा अलग सुविधाएं इन लोगों को होती है। तो भागलपुर में भी जाएंगे तो उनको मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन पटना में रहने पर एक साइकोलॉजी, जो कि पटना के वर्तमान वो विधायक थे, तो इनके समर्थक जब कभी भी मन होता था तो वहाँ गेट पर चले जाते थे। अब उनके रिश्तेदार नातेदार को मिलने का जो प्रोसेस था वो इजीली फिजिकली। अब क्या होगा कि पटना से लोग प्लान बनाएगा, भागलपुर जाएगा, तब मिल के आएगा, तो इनके परिजन को हरास होगा। तो वो ये सब चीज़ भी देखा जाएगा। तो ये वास्तविक कारण ये है कि चूंकि आप जानते हैं कि वो जो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं विधायक है, वो बिहार में विपक्ष की भूमिका में है। तो सत्ता में जो लोग हैं वो लोग चाहेंगे कि भाई इनको असुविधाएं नहीं हो, असुविधाएं हो, तो जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि भाई किसी तरीके से तुम ट्रांसफर करो। ये सरकार का सत्ता का ये चीज़ होता है कभी कभी। तो इनको इसी वजह से वहाँ पर कि ताकि मानसिक रूप से प्रताड़ित हो, ये सभी चीज़ें होती है जिस सब वजह से। तो ये वास्तविक कारण आपको होता है, लेकिन राजनीतिक कारण ये सब होता है कि जिसका कहता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। जो सत्ता में है तो वो हमेशा करता रहता है। तो ये सब चीज़ें होती है और इसी सब कारणों से जो है सो उनको भेजा गया है, यही बात है। अच्छा, जो उनके जो पत्नी जो बहुत सारे आरोप भी लगा रहे कि हमारे पहले जो देवर थे पीकू यादव, उनको भी जान के खतरा था, जेल जान का खतरा नहीं था कि वो जिस हिसाब से वहाँ पर पुलिस गई थी, तो उन्होंने भी आरोप लगाया था कि हमारे पति को इनकाउंटर करने की इन लोगों की साजिश थी, मंशा थी। और अभी रीतलाल जी भी कहते कि हमको जो वहाँ पर भेजा जा रहा है
तो रास्ते में ही गाड़ी को पलटी करके एक्सीडेंट करके ये हमको मारने का साजिश है। तो ये सब अपना आरोप वो लगाए हैं। अब क्या उस आरोप में सत्यता है, क्या असत्यता है, वो तो लोग जानेंगे, लेकिन ये सब चीजें चल रही है। अच्छा सर, रितुलाल यादव के भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया है, तो उनको वीआईपी वार्ड में कहीं रखा गया होगा? हाँ, उनको वीआईपी वहाँ पर जब कभी किसी भी जेल में हम्म वीआईपी के लिए अलग व्यवस्थाएं होती है, अलग रूम, जैसे मैंने बताया। तो कोई भी विधायक चाहेंगे तो उन लोगों के लिए वही व्यवस्थाएं होती है। ये तब कब तक वो चुनाव को लेकर लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? नहीं, चुनाव लड़ने पर कोई अभी रोक नहीं है। चुनाव वो लड़ सकते हैं, अभी तक कोई रोक नहीं, जब तक कि सजा नहीं हो जाता है। अभी फिलहाल उन पर जो आरोप था उसमें बेल के लिए उन्होंने आवेदन किया है। बेल इनको हाई कोर्ट तक आते आते इस सब केस में बेल मिल जाता है, तो संभवतः इनको बेल मिल भी जाएगा हाई कोर्ट में। तब उसके बाद ये अपना करेंगे, देखेंगे। मतलब कि बेल मिलने की संभावना है इसमें? हाई कोर्ट में तो तक आते आते, लोअर कोर्ट में नहीं, लेकिन हाई कोर्ट आते आते बेल मिल जाता है, और बेल मिल भी जाएगा इनको। बेल मिल भी जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।